हम्म, कौन सी दे रहे हो? पीओ है क्या है? मैं तो मतलब पता करवाता हूँ। ओके, वी आर स्टार्टिंग टाइम एंड वर्क। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टाइम एंड वर्क में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पेज 10.1 जैसे है। 10.1 पे देखो फर्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? ए कंप्लीट्स 2/3 ऑफ सम वर्क इन 1 डे। मतलब 2/3 वर्क in 1 day. So how many days to finish? तो जब फिनिश बोलते हैं ना, वर्क फिनिश, तो दैट मीन्स 1 वर्क। समझ लो। तो एरो उल्टा कर दो। एक दिन में 2/3, सॉरी, 2/3 वर्क के लिए 1 डे, तो 1 वर्क के लिए कितना? मतलब वही अपना डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 into 1 upon 2/3, मतलब 3/2 डेज। 3/2 मतलब 1.5 डेज लगेंगे। तो ये तो मैंने लॉजिक से बोला, बट अदरवाइज आप ऐसा सोच सकते हो कि जो भी ये दिया हो ना उसको उल्टा करना है, राइट? उसको उल्टा करना है। कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, कि A can complete in 6 days, B 4 days। तो A and B साथ में काम करेंगे, तो हाउ मेनी डेज? ओके, तो ऐसे अपने डेज तो ऐड नहीं कर सकते। 6 + 4 we cannot say 10 days, right? But what we can do, कि एक दिन में काम कितना? तो एक दिन में A काम कर रहा है 1/6, B काम कर रहा है 1/4। दिस इज वर्क डन इन 1 डे। और अगर साथ में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में टोटल कितना काम होगा वो ऐड हो सकता है। तो 1/6 + 1/4
एलसीएम से करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 1 जा 4, 1 6 जा 6, मतलब 4 + 6 10/24 या 5/12। तो ये क्या आया 5/12 इज वर्क डन इन 1 डे, लेकिन हमें तो ये इंटरेस्ट है पूरा वर्क कितने दिन में, तो उल्टा 12/5 या 2.4 डेज। तो टाइम एंड वर्क में इस तरह से अपने सॉल्व करते हैं। ये पहले उल्टा करो, फिर आप ऐड और वो सब कर सकते हो, लास्ट में फिर से उल्टा। ठीक है, तो मेथड तो याद रखो बट उसका लॉजिक समझो। तो ये आराम से लिखो और फिर नेक्स्ट करना। Yes, I am next. A and B together complete some work in 5 days. मतलब we will write A plus B is 1/5. A takes 15 days, मतलब A क्या है 1/15. तो इसमें से B ढूंढ लो. 1/5 you can say this is 3/15. 3/15 minus 1/15, 2/15. मतलब एक दिन में B 2/15 काम करता है, तो पूरे दिन पूरा काम के लिए 15/2, right? 7.5 days. ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर एग्जांपल 12 ट्राई करो.
12 में क्या है, A takes 5 days. तो A के 5 दिन, and D is twice as efficient. तो D अगर 2 गुना एफिशिएंट है तो टाइम आधा लेगा, मतलब 2.5 दिन. तो अगेन वही साथ में काम करेंगे, तो उल्टा करो, ऐड करो, 2.5 मतलब 5/2. तो बेसिकली ये आंसर आएगा 3/5. उसको उल्टा तो 1.67 days, राइट. Then try 6. Try 6.
हुआ? So the question was, example 6, if a man does 40% of the work in 12 days, 40% वर्क 12 डेज में होगा, तो वो वाला वर्क 5 बार करना है। तो पहले तो टोटल वर्क मतलब 100%, तो 40% पे 12 दिन, तो 100% पे कितने दिन? तो 40 इंटू 12 अपॉन 100। तो इसको आप सॉल्व करो, 100 इंटू 12 अपॉन 40, 4 3 जा 12, तो 30 डेज आए, बट फिर वो 5 बार करना है ना, सो देन 150 डेज। ठीक है, अच्छा फिर एग्जांपल 11 ट्राई करो। एग्जांपल 11 में वो दिख रहा है लंबा लंबा, बट ट्राई टू फोकस ऑन द मेन पार्ट, ऑलमोस्ट इसके टाइप का ही है। अगर सही में उसको समझोगे ना, तो विदाउट पुटिंग पेन ऑन पेपर यू कैन सॉल्व। व्हाट डे?
यस देखो क्या लिखा है. Designer speculated that if she had a particular number of stewards, her collection would be ready for display in exactly 40 days. मतलब ऐसा प्लान किया था 40 दिन में काम खत्म होगा, लेकिन 10 दिन काम करने के बाद only 20% is done. So same, ये 20% काम के लिए कितने दिन लग गए? 10 दिन. तो 100% काम खत्म करना है, 100 into 10 by 20, तो 50 days लगेंगे ना. तो 50 दिन लगेंगे. हमने 40 दिन का प्लान किया है, तो 10 दिन पोस्टपोन बस. कभी क्या होता है कि लाइव समझाना, वही चीज अगर लिखनी है तो लिखना ज्यादा पड़ता है. इज दिस क्लियर? और मैंने बोला ना, अगर सही सोचोगे एग्जाम में प्रैक्टिस है, 20% 10 दिन, 100%, 20 के सामने 100 मतलब 5 गुना, तो 10 दिन का 5 गुना 50 दिन, और 40 दिन का टारगेट था, तो 10 डेज डिले. अच्छा, फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सेम कॉन्सेप्ट पाइप्स एंड सिस्टम्स में यूज होता है. सिस्टम मतलब कोई भी वेसल, टंकी, ऐसा कुछ कि सपोज 2 पाइप्स है, एक पाइप टैंक को 10 घंटे में भर सकती है, दूसरी 20 घंटे में भर सकती है, तो दोनों एक साथ चालू करें तो कितने में फिलअप कर सकती है. सो सेम थिंग, राइट, कि उल्टा करो, ऐड करो, उल्टा करो. सो सॉल्व एग्जांपल 13. So a tank has to be filled with pipes A and B. A can fill in 6 hours, B can fill in 10 hours. So 1 by 6 plus 1 by 10. So 10 into 1 10 plus 6 into 1 6 upon this into this. So 16 by 60. 4 15s are 4 4s are. और फिर उल्टा कर दो, 15 का 2 बार हाफ, तो 15 का हाफ 7.5, 7.5 का हाफ 3.75. करेक्ट? ऑनलाइन फाइन. समझ में आ रहा है ना? फिर आउटलेट पाइप भी हो सकता है, मतलब टंकी को खाली करने वाला पाइप, तो उसमें सिर्फ साइन नेगेटिव कर देगा, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ साइन नेगेटिव. तो ट्राई करो नेक्स्ट वाला.
ओके, नेक्स्ट 14 वाला क्या है? empty tank is connected to pipes A, B, C. A and B are inlet pipes. They fill the tank in 4 hours, 3 hours. A में लिखूंगा 1/4, B में 1/3. C is an outlet pipe. It empties the tank in 2 hours. तो C में लिखूंगा -1/2. राइट, आउटलेट रेस के माइनस, और फिर तीनों एक साथ खोलेंगे तो इन तीनों का टोटल चाहिए आपको. तो इट इज बेटर, अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस है ना तो एलसीएम वाली मेथड ज्यादा जल्दी हो जाएगा आपका. तो 4, 3 और 2 12 कॉमन आता है तीनों के टेबल्स में. तो इसको क्या बोल सकते हैं? ऊपर नीचे 3 3/12, 4/12 और 6/12. तो 4 + 3 7 - 6 1/12, मतलब 12 आवर्स, 12 घंटे लगेंगे. और अगर कुछ ट्विच करके पूछे एग्जाम में और ये फाइनल आंसर नेगेटिव आए, तो नेगेटिव आए उसका मतलब है कि अगर खाली टैंक है तो कभी भरेगा नहीं. हाँ, अगर भरा हुआ टैंक है तो खाली हो सकता है. राइट, मतलब प्लस मतलब भरना, माइनस मतलब खाली करना. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर. ठीक है, आई थिंक अपने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में एक ऐसा क्वेश्चन है. राइट, ओके. तो ये मैंने मोस्टली डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस करवाए. अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं. आप लोग एग्जांपल 4 ट्राई करो.
थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, ध्रुव कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, so D 1/8, Samir 12 days, so 1/12, they work together for 3 days, तो पहले तो टुगेदर है मतलब ऐड करो, बराबर 20/96 या 4 5 जा 524। जो सिंपल सम्स होते थे उसमें क्या था कि साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा, तो ऐड किया और फिर उल्टा 24/5। बट इसमें काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसमें बोले साथ में सिर्फ 3 दिन काम कर रहे हैं। तो इतना काम एक दिन में हो रहा है, तो 3 days में 5/24 into 3 मतलब 5/8 काम हो जाएगा, बराबर 5/8 काम हो गया। अच्छा, टोटल वर्क कितना होता है 1, टोटल वर्क इज ऑलवेज 1, उसमें से 5/8 तो हो गया, तो कितना बचा 3/8, काम कितना बचा है 3/8। और अभी कौन चला गया है, ध्रुव, तो ध्रुव चला गया, अभी सारा काम किसको करना पड़ेगा, समीर को। और समीर का क्या है कि अगर 1/12 काम होता है तो एक दिन लगता है, तो कितना काम पड़ा है 3/8 में, कितना 1/12 में 1 day, तो 3/8 में हाउ मच, सो यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 3/8 into 1 divided by 1/12, मतलब 3/8 into 12, 4 3 जा 4 2 जा 9/2, 9/2 या 4.5 days। अंडरस्टूड? तो 4.5 दिन में काम खत्म होगा। ऑनलाइन फाइन, ओके, क्लासरूम समझ में आया? ओके, फिर है ना एग्जाम्पल 9 देखो। एग्जाम्पल 9 है ना, वो एक इंपॉर्टेंट टाइप है। सी एग्जाम्पल 9 में क्या है, कि पहले 70 बीस थी जो हाई बना सकते थे 60 आवर्स में, राइट? आपको ऐसा लिखने का कि टोटल वर्क
70 बीस इंटू 60 आवर्स, ऐसा 70 बीस से और 60 आवर्स से उतना टोटल काम था। फिर क्या लिखा है कि इफ 20 आवर्स आफ्टर दे स्टार्ट, मतलब 20 घंटा तो काम हो गया। 20 घंटा कितनी बीस ने काम किया? 70, राइट? सो वर्क डन 70 बीस ने 20 घंटे काम किया, इतना काम हो गया। और फिर लिखा है कि 10 मोर बीस ज्वाइनिंग, अभी ज्यादा 10 बीस आ गई, मतलब अभी 20 कितनी हो गई? 80, बराबर। और हमको पूछा है कि और कितना टाइम लगेगा, तो लेट अस से x, लेट अस से x 80 into x, ये क्या हुआ? रिमेनिंग वर्क, isn't it? तो टोटल इतना और इतना हो गया और इतना बाकी है, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क डन प्लस वर्क रिमेनिंग। इस तरह से सॉल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा। क्या है इसका आंसर? 4200 इक्वल टू 1400 प्लस 80x, 42 माइनस 14 2800, 80 डिवीजन में चला जाएगा तो 35 hours, that will be the answer. अंडरस्टूड? और फिर ये करने लगो, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया है, ट्राई करो।
फूड था 100 सोल्जर्स 150 दिन चला सके उतना फूड था, तो 100 इंटू 150। फिर आफ्टर 50 डेज लिखा है, तो 50 दिन कितने सोल्जर्स ने खाया 100, तो 100 इंटू 50 तो यूज हो चुका, प्लस अभी 25 मोर सोल्जर है, सोल्जर कितने आए 125 हो गए, और कितने दिन चलेगा वो एक्स रख लो एंड सॉल्व। 15,000 इक्वल टू 5,000 प्लस 125 एक्स, 15 माइनस 5 10,000 और 125, इसको सॉल्व करोगे 5 से काटो, 5 इंटू 2,000, 5 इंटू 25 और सीधा 25 8 200 होता है, तो 80। अभी और 80 दिन चलेगा, ठीक है, द फूड विल लास्ट फॉर अ फर्दर 80 डेज, बराबर। तो ये जो एग्जांपल 9 है वो एक इंपॉर्टेंट टाइप है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 पढ़ो। सी इसमें क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ 15 स्टाइलिस्ट वर्क फॉर 6 आवर्स अ डे, दे कैन क्रिएट अ वेडिंग कलेक्शन इन 30 डेज। मतलब स्टाइलिस्ट दिया है, आवर्स दिया है और डेज दिया है, बराबर। फिर पूछा है, इफ दे ओनली 20 डेज दे डिसाइड टू पुट इन 9 आवर्स पर डे, देन हाउ मेनी स्टाइलिस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप। तो इसमें आपको क्या करने का, मोटा मोटा यू हैव टू थिंक लाइक दिस के रिसोर्स के सामने वर्क, रिसोर्स के सामने वर्क, बराबर। रिसोर्स मतलब इनपुट, तो 15 स्टाइलिस्ट मतलब 15 लोग काम करने वाले, वो इनपुट हुआ, तो 15 लिखो। कितने घंटे 6 घंटे, कितने दिन 30 दिन, तो ये सब इनपुट हुआ, ये सब वो करते हैं, तो बनता क्या है, ओ वेडिंग कलेक्शन, मतलब एक वेडिंग कलेक्शन बनता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर पूछा है कि अभी सिर्फ उनके पास 20 दिन है, तो दिन 20, घंटे 9, दिन कितने, तो वो x लिखता हूं, और बस इतना ही लिखा है कि हाउ मेनी स्टाइलिश शुड बी इंक्लूडेड। मतलब समझने की बात है कि काम उतने का उतना ही है, मतलब काम तो वही है, एक ही करना है, बट कभी कभी ऐसा भी पूछेंगे कि ऐसे 2 वेडिंग कलेक्शन 3 वेडिंग कलेक्शन ऐसा कुछ, तो ऐसा एक बार लिख दिया, फिर सिंपली डिवाइड करके इक्वल कर दो, 15 इंटू 6 इंटू 30, 20 इंटू 9 इंटू x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1,
और इसमें से फिर x ढूंढ लो। हमें x चाहिए तो x सामने चला जाएगा, तो यहाँ पे तो 15 ही आ रहा है, तो 15 days required। बट इस मेथड से सॉल्व करने का sorry 6 ડે નહીં, અ વેડિંગ કલેક્શન લખ્યું છે ને એટલે અહીંયા 1 લખ્યું। સપોઝ એવું લખ્યું કે આટલા દિવસ આટલા ટુ ક્રિએટ 5 વેડિંગ કલેક્શન્સ, તો અહીંયા 5 લખે એવું। ठीक है ऑल ऑफ यू? अच्छा, फिर है ना जो अपनी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस है उसमें एक 7th वाला देखो, वो थोड़ा अलग है। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस पेज 10.8 एग्जांपल 7 पढ़ो। हाँ, तो इसमें क्या है, अजय एंड विजय दोनों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अजय अलोन कैन डू इन 8 days, ये 1/8, विजय 16 दिन, तो 1/16। लेकिन दे डिसाइड टू वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, साथ में नहीं, एक दिन अजय एक दिन विजय, विद स्टार्टिंग विद अजय, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा कि पहले ऐड तो कर लो 1/8 प्लस 1/16, 2/16 प्लस 1/16, 3/16 वर्क होगा। कितने दिन में होगा ये? में ऑल्टरनेट 2 दिन तो है, एक दिन अजय काम किया, दूसरे दिन विजय काम किया, साथ में नहीं कर रहे, तो ये जो टोटल आया वो 2 days में होगा, यस और नो? बराबर। एंड बिकॉज दे आर वर्किंग ऑल्टरनेट, एक कर रहे हैं,
इसलिए हमारा को तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, वरना तो हम क्या करते हैं कि 3/16 इन 2 डेज, तो पूरा एक और कितने दिन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट वो यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर, दे आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो ऑल्टरनेट डेज में क्या करने का कि ये 2 दिन आ गया, उसको ऐड करते रहो, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन होंगे तो 3 + 3 6/16, फिर 6 दिन होंगे तो +3 9/16 प्लस 2 8 डेज होंगे तो 3 6 9 12 बराबर। टोटल काम कितना होता है 1, टोटल वर्क कितना होता है 1। सो देन 10 डेज और 3 ऐड हो गया तो 15/16, 15/16 और करूंगा तो 12 डेज में 15 + 3 18/16, बट 18/16 तो 1 से बढ़ गया, 18/16 तो 1 से बढ़ गया, दैट मीन्स ये नहीं चलेगा, 12 दिन तो नहीं लगेंगे। तो क्या करने का कि चलो 10 दिन में 15/16, 11 दिन में कितना, 11वां दिन किसका होगा, अजय का होगा, अजय विजय अजय विजय अजय विजय, तो 11वां दिन किसका होगा, अजय का होगा। अजय क्या करता है 1/8, 1/8 मतलब 2/16, 1/8 मतलब 2/16, तो फिर से यहाँ आंसर क्या आया 17/16, तो अगेन 1 से बढ़ गया। इसका मतलब है कि पूरे 11 दिन भी नहीं लगेंगे, पूरे 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 11 दिन नहीं लगेंगे, मतलब 10.5 या ऐसा कुछ होगा। अगर नसीब अच्छा है तो ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 10 और 11 के बीच में होगा, राइट। तो लेकिन इसमें 2 ऑप्शन है, 10.25 और 10.50। तो क्या करने का, और डिटेल में जाना पड़ेगा कि 10 दिन में 15/16 हुआ, 10 दिन में 15/16 हुआ, हमें पता है 11वां दिन पूरा नहीं हो रहा है, तो उसका फ्रैक्शन ढूंढने के लिए जो 11वां दिन है ना, 11th डे, वो अजय का है, मतलब 1/8 काम हो तो उसको 1 डे लग जाता है। अभी अपने पास काम कितना है 15/16 तो हो गया, तो रिमेनिंग मतलब 1 - 15/16 1/16, तो 1/8 में 1 दिन, तो 1/16 में कितना, तो 1/16 इंटू 1 अपॉन 1/8 करोगे ना तो 0.5, मतलब 10 दिन पूरे और 11वां आधा, तो 10.5। तो दिस इज अ बिट ट्रिकी, इसलिए मैंने अलग से करवाया। एग्जाम में अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, टाइम हो तो ही करना, बट पता चल जाना चाहिए कि ये डिफिकल्ट है। पता कैसे चलेगा, जब भी ऑल्टरनेट वर्ड लिखा हो तो समझने का इसमें लफड़ा आएगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ऑनलाइन समझे ना, ठीक है। सो दैट इज द चैप्टर, फाइन।